AK-47 उठा करके मेरे देश की सेवा करता है और हम इतने बड़े बड़े आयोजन मनाते हैं। मैं उस किसान की बेटी हूँ, उस मजदूर की बेटी हूँ, जिसकी बदौलत हमारी थाली में 2 टाइम भोजन आता है। आप फील करके देखिए उस दर्द को, उस पीड़ा को, उन आंधियों को, उन तूफानों को मैंने बहुत करीब से जिया है। 12 साल की छोटी सी उम्र थी, बाप का खोना, उन हालातों से लड़ना, परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते अपनी विधवा मां के साथ इस समाज में अपने आप को मजबूत करते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूं। मैंने उन गांव की गलियों से लेकर के उस सरपंच के सम्मान से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया है। उस खेत की बरोटी से लेकर के उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी तक का सफर तय किया है। बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी विपरीत हालातों से लड़ी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ मेरे युवा भाइयों को, मेरे नौजवानों को, जो नशा करते हैं बीड़ी का, जो नशा करते हैं दारू का, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश की बेटी हूँ। अगर आपने नशा करना है तो जीवन में संघर्ष का कीजिए, मेहनत का कीजिए। वो आपको आपके स्वास्थ्य को तो मजबूत बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आपको समाज में मान सम्मान भी दिलाएगा। मैं बहुत सारे युवा भाइयों से मिलती हूँ और बहुत करीब से उस दर्द को फील करती हूँ। एक माँ बाप आपसे अपेक्षा करता है कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बनेगा, लेकिन मैं दुख और पीड़ा से कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ जब किसी भाई को मैं सड़क के किनारे नशे में लिप्त देखती हूँ। मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ पर अंधविश्वास नहीं, अध्यात्म की धरती माना जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है मेरी माएं अंधविश्वास में लिप्त होकर के और हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दे रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश से वही भगत सिंह निकले, वही ऊधम सिंह निकले, जिसने लंदन में जाकर के जनरल डायर की छाती में इतनी गोलियां उतारने का काम किया है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस धरती की बेटी हूँ जहाँ से सुभाष चंद्र ने अंग्रेजों के गुलाम होते हुए इतनी बुरे हालातों के अंदर कैसे फौज तैयार की और किस तरीके से जाकर के उनका जर्मनी के अंदर स्वागत हुआ। मैं चाहती हूँ मेरी माँ को गांव में, खासकर गांव में जब जाती है तो कोल्ड ड्रिंक देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि नमकीन आज मेरे गांव के अंदर आ गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में वही दोबारा से मिट्टी की कड़ोड़ी और बिलोड़ी लौटे और वही लाल लाल मलाई उस कड़ोड़ी के ऊपर वापिस आए। अगर आप चाहती हो कि हमारे देश के अंदर वही जितने मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं यहाँ पर, मैं वही लाल लाल चेहरे देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे देश का जवान, मेरे हरियाणा प्रदेश का जवान अलग से दिखाई देता है। जब मैं सेनाओं के अंदर जाती हूँ तो मेरे हरियाणा प्रदेश का जवान अलग से नजर आता है। ये पंजाब और ये हरियाणा एक अलग से प्रदेश जाने जाते हैं। ये जवानों की धरती है, ये किसानों की धरती है, ये बलिदान देने वालों की धरती है, ये शहीदों की धरती है। मैं ज्यादा समय न लेकर के इतना ही कहूंगी, ये जो खेल है, ये खेल हमारे अंदर बहुत सारी भावना भरते हैं, हमारे समाज को एक होने का संदेश देते हैं। जितने भी आपके बच्चे हैं उनको खेलने का जरूर मौका दे। या वो खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे, अगर वो बड़े स्तर पे ना जा पाएंगे, कम से कम अपना स्वास्थ्य तो बचा पाएंगे। अगर आपने अपने शरीर को बचा लिया तो आपने बहुत सारा धन बचा लिया, क्योंकि पहली हमेशा किताबों के ऊपर लिखा आता था, पहला सुख निरोगी काया। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश और प्रदेश में आहार और विचार के ऊपर, यदि आपका आहार पौष्टिक है, यदि आपका खाना सुथरा है, यदि आपके विचार अच्छे हैं, तो आप अपने देश और प्रदेश को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। मैं गांव-गांव में पंचायती तौर पे स्कूलों में जाकर के मैं प्रचार करती हूँ कि अपने देश को बचाओ, अपने प्रदेश को बचाओ, अपने खान पान को बचाओ। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगी मेरे युवा भाइयों को, मेरे जीवन का बड़ा कड़ा संघर्ष रहा है। गांव से लेकर के मैंने, एक टाइम ऐसा था मेरी जेब के अंदर 3 रुपए बड़ी मुश्किल से होते थे, लेकिन मैंने कड़े संघर्ष से, मेहनत से आज मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आज परमात्मा की दया से मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोग्राम करती हूँ। मुझे बुलाया जाता है कि हमारे कर्मचारियों को हौसला दीजिए, अनीता बहन आप आइए, अपने संघर्ष की कहानी सुनाइए, ताकि हमारे कर्मचारी मेहनत करें और वो करें। ये सारी चीजें कैसे हुई, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, ये उस कड़ी मेहनत की, उस लगन की, उस कर्म की है। आज यहाँ पर अनीता को नहीं बुलाया गया, आपके इलाके में हजारों बेटियां होंगी मेरे नाम से, लेकिन आज यहाँ पर बुलाया गया तो मेरे संघर्ष को बुलाया गया, मेरी मेहनत को बुलाया गया है। मैं आज इस गांव के जितने भी मौजूद मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं,
जितना भी संत समाज बैठा है, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बेटी होने के नाते मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। और मेरी चाची ताइयों से एक ही बात कहना चाहूंगी, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें और उनको साथ साथ में एक बात जरूर सिखाएं जो आज मैं समाज में जाते हुए फील करती हूँ। एक बात कहे कि बेटी तो पढ़ी लिखी है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे को तो ऐसा ही ठीक ठाक सा काम करना आया जाया करता, लेकिन तो पढ़ी लिखी है तो काम न संभाल के करिए, अगला घर जाइए तो अच्छे से काम करिए, ताकि न्यू नहीं कहे कि फलाने की बेटी थी सा काम करा। मैं मेरी चाची ताइयों से एक ही निवेदन करूंगी, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे और उसके साथ उसको अच्छे संस्कार दे, ताकि वो जहां भी जाए तो वह अपने देश का, अपने कुल का नाम रोशन करे। और मैं मेरी बहनों से भी एक जिम्मेवारी लगाना चाहूंगी कि अपने परिवार की जिम्मेवारी को लेकर के, विश्वास को लेकर के आगे बढ़े, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां तो पहले होती हैं, ताकि आगे और भी पाबंदी लग जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अपने परिवार की, अपने कुल की हमेशा मान और बड़ाई करें। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूं। जय हिंद, जय भारत।